हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द गोल्ड वॉच का लास्ट पार्ट, जिसको लिखा है पुंजगरा रफी ने। टुडे वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन शंकु स्टील्स द गोल्ड वॉच। नाउ कम टू द टेक्स्ट। ए कोल्ड फियर entered शंकु's हार्ट which was choked with depressing thoughts। शंकु के हृदय में घड़ी चुराने के बाद बहुत ही निराश करने वाले विचार आ रहे थे। उसका हृदय डूबा जा रहा था ऐसे ही निराशावादी विचारों से। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस एंड कैच हिम। उसे लगा कि जो गार्ड हैं वो टाइम कीपर ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और जैसे वो निकलेगा वो उसको पकड़ लेंगे। नो दैट विल लेट डेंजर। फिर लगा उसे कि उस रास्ते जाने से खतरा हो सकता है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। उसने सोचा इससे तो अच्छा है इस घड़ी को ही इसको अपनी जगह पर रख दिया जाए। स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम। और वो घड़ी उसको एक जलते हुए अंगारे के समान लग रही थी। बट देन ओह नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ये घड़ी वापस रख दूंगा तो मेरी समस्याओं का क्या होगा, मेरे कर्ज कैसे अदा होंगे। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड। लेकिन आखिरी बार उसने अपना निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम। और वो ऑफिस के रूम के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन। और विंडो अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड। शंकु ने अपने आसपास देखा। नो वन वॉज देयर। कोई भी वहां नहीं था। नो वन एट ऑल। कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने बहुत जल्दी से सोने की घड़ी अपनी पॉकेट से निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ। और उसके हाथ पत्तियों के जैसे कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स। उसने फिर से याद किए, अपने घर के बारे में याद किया, अपने कर्ज के बारे में याद किया जो उसने चुकता नहीं किए थे। What was to be done? क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड। शंकु का दम घुटने लगा था। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम। और फिर से लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा। Someone was returning। उसे लगा कोई वापस आया है। He put the watch on the table and breathlessly walked away। उसने जल्दी से घड़ी फिर उसी मेज पर रख दी और तुरंत वहाँ से निकल गया। ये थी कहानी द गोल्ड वॉच कि फाइनली शंकु जो है घड़ी चुराने में सफल नहीं हुआ और उसकी समस्याएं जैसी की तैसी रहीं। तो इस कहानी हमें ये मैसेज देती है कि जो वास्तव में चोर नहीं होता है उसके लिए चोरी करना कठिन होता है। और शंकु इस तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में सफल नहीं हुआ। तो ये थी कहानी द गोल्ड वॉच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।